नमस्कार, आपका स्वागत है एसबी न्यूज़ में। और आज हम खड़े हैं आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी की जो तपोभूमि थी शंकर भवन पे। और यहाँ पे जो महाराज जी हैं जिनका यहाँ रहने का स्थल है और जिनके हाथ में यह सारी व्यवस्था है और जिनके कहने से या जिनके आदेश से यहाँ की जो जनता है वो कार्य करती है यहाँ के मंदिर पर। उन्हें कुछ समस्याएं हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। हाँ जी महाराज जी, क्या समस्याएं हैं? आदि गुरु शंकराचार्य तपोस्थली पर अवैध कब्रिस्तान बना हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से व उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से इस कब्रिस्तान को हटाने की मांग की है। वह समस्त कागजात प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिए हैं। उन कागजात के आधार पर भी यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। इस अवैध कब्रिस्तान को हटाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि कब्रिस्तान हटाया जाएगा, लेकिन आज तक कब्रिस्तान नहीं हटाया गया। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके पास कोई जो शासन से जुड़ा हुआ अधिकारी है वो आया है आज तक कि ये जो समस्या आपको हो रही है इसे हम सुलझाएं या इसके लिए क्या करा जाए? शासन से जुड़े अधिकारी कई बार यहाँ आ चुके हैं। अपर तहसीलदार यहाँ 3 बार आ चुकी हैं। सब इस बात को मान कर गए जो हमने उन्हें कागजात उपलब्ध कराए कि ये ठीक हैं और यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। इसी क्रम में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी सुरक्षा के संदर्भ में भी कहा। यहाँ LIU की रिपोर्ट ने, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने, स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट ने हमें खतरा दर्शाया। जब हमने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की तो 2 बार प्रशासन ने हमें अस्थायी सुरक्षा प्रदान की और इस आश्वासन के साथ कि आपको शीघ्र सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा भी नहीं प्रदान की गई। कब्रिस्तान के संदर्भ में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण यहाँ की आम जनमानस में भारी आक्रोश है और वो कभी भी आक्रोश आंदोलन में बदल सकता है। इसलिए मेरा प्रशासन से आह्वान है कि वो यथाशीघ्र कब्रिस्तानों को हटाकर सुरक्षा प्रदान करे और कानून की रक्षा करे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप पर कोई जानलेवा हमला कर सकता है या आप पर कभी पहले भी हमला हुआ है? ऐसा सरकारी एजेंसियों की सभी रिपोर्ट में आया है और जब जब किसी ने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ी है तो कट्टरपंथी ताकतें उसके सामने आकर खड़ी हुई हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, इतिहास इस बात का गवाह है और ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसीलिए हमने प्रशासन को आगाह किया कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल व्यवस्था की जाए। यहाँ पर जो जगह है जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यह कितनी ज़मीन है और कितने दूरी में ये फैली हुई है और इसमें क्या क्या सरकार की तरफ से आदेश आए हुए हैं कि यह कार्य होने चाहिए? यहाँ लगभग 100 बीघे जमीन है जो ये शंकराचार्य तपोस्थली की जमीन है। इस भूमि पर लगभग 36 बीघे अवैध कब्रिस्तान है जो दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। यहाँ की सारी भूमि कब्रिस्तान में दर्ज है और कब्रिस्तान पर यह सरकारी रिपोर्ट लगी हुई है कि कब्रिस्तान हिंदू संत समाधि स्थल है। पहले यहाँ शंकराचार्य के जो भक्त थे, साधु संत गोसाई, जब भी शरीर पूरा करते थे तो यहाँ समाधि लेते थे। तो उर्दू भाषा के कारण समाधि स्थल को कब्रिस्तान लिखा, ये सरकारी रिपोर्ट में उल्लेख है। लेकिन अभी जो एक हिस्सा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है उसका दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है। मेरी प्रशासन से मांग है
कि उसका दुरुस्तीकरण कर इस अवैध कब्रिस्तान को हटाया जाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सरकार की तरफ से भारी रकम इस जो यह जगह है इसके लिए आई है, जिससे यहाँ का सौंदर्यीकरण और विकास हो सके। पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी जी ने मुख्यमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के 50 लाख रुपए यहाँ के लिए मंजूर कराए थे और उस रुपए से यह काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की गई और काफ़ी कार्य हुआ। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत कार्य शेष है और अभी भी मेरा सरकार से मांग है कि इस महान तीर्थ के लिए सरकार और धन उपलब्ध कराए ताकि इसका जीर्णोद्धार हो सके। जहाँ हम खड़े हैं यह एक मंदिर है और ये करीब 5 या 6 साल पहले बना था, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण रूप यह नहीं ले सका है क्योंकि पैसे की कमी है, जिसके कारण यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो इस कार्य को पूरा नहीं करवा पा रहे। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह जब आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी की तपोभूमि है तो यहाँ पर यह तीर्थ स्थल पूरी तरह से और जो हिंदू हैं उन्हों के आस्था के अनुरूप होना चाहिए। और ये जो समस्या बता रहे हैं महाराज जी, इसका भी जल्द से जल्द सरकार को समाधान करना चाहिए ताकि यहाँ की जो जनता है उसमें भेदभाव या मनभेद ना हो, जिसके कारण यहाँ कोई भी झगड़ा या आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी स्थिति ना बने कि जिसके कारण यहाँ के जो युवा हैं या जो जनता है वो गलत कार्य करे या किसी आंदोलन के लिए विवश हो। और यह जो जगह है आप देखेंगे कि दूर तक करीब जो बताया जा रहा है 25 से 30 बीघे ज़मीन है जो कब्रिस्तान बन चुकी है और इस तरफ यह सामने शंकरताल है जो कि करीब यहाँ से 10 या 15 बीघे में होगा। तो इस तरफ को सरकार ध्यान दे क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज़ सरकार तक पहुँच सके और यहाँ की जनता के लिए यह कार्य हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।